तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर है, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। मनाली में घूमते हुए आपने ज़रूर इस मंदिर को देखा होगा और थोड़ा बहुत ही इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं। आपको बता दें, हिडिंबा देवी मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी के समर्पित है। ये मंदिर मनाली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जिसे डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। प्राचीन मंदिर आसपास की हरी भरी हरियाली और हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। मंदिर डूंगरी शहर के पास स्थित है। पुरानी कथाओं के अनुसार भीम और पांडव मनाली से जब जा रहे थे, तब उन्होंने हिडिंबा को राज्य संभालने की जिम्मेदारी दी थी। एक कथा के अनुसार जब हिडिंबा का बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ, उन्हें राज्य की देखभाल का जिम्मा देकर हिडिंबा जंगल में ध्यान करने चली गई थी। कई साल बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई और देवी का गौरव प्राप्त हुआ। आपको बता दें, महाराजा बहादुर सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिडिंबा पांडवों के दूसरे भाई यानी भीम की पत्नी थी। ऐसा कहते हैं कि हिडिंबा एक राक्षसी थी, जो अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ रहा करती थी। कहा जाता है कि उन्होंने वचन लिया था कि जो भी उनके भाई हिडिंब को युद्ध में हरा देगा, वे उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करेगी। कुछ समय बाद पांडव निर्वासन के समय जब यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने हिडिंब से लड़ाई में उसे हरा दिया। इसके बाद हिडिंबा और भीम की शादी हो गई। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली खासियत यही है कि मंदिर को पैगोडा शैली में बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सामान्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। ये मंदिर लकड़ी से बनाया है और इसमें 4 छतें हैं। हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के दीवार पर खूबसूरत नक्काशी भी हो रखी है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाज़ा भी है, जिसके ऊपर जानवरों आदि की छोटी छोटी पेंटिंग है। हर साल यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव किया जाता है। श्रावण के महीने में इस मंदिर के पास उत्सव का आयोजन अच्छे से होता है। कहते हैं कि इस उत्सव को राजा बहादुर सिंह की याद में बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये मेला धान की रोपाई पूरी होने के बाद लगाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर 500 साल पुराना है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारा मनाली का क्लब हाउस आता है, जिसकी एंट्री फ़ी हमारी 25 रुपये पर हेड है और बिलो 10 ईयर्स जिसकी एंट्री फ़ी हमारी 10 रुपये है। और ये 7 दिन ओपन रहता है, जिसका खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होता है। मनाली में क्लब हाउस एक मनोरंजन और रोमांच से भरपूर स्ट्रीट है, जो कि मनलसू नाला के तट पर स्थित है, जो लुभावनी ब्यास नदी के एक शाखा है। यह मनाली घाटी में एक ऐसी जगह है जहां पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वह इंडोर खेल हो, मनोरंजन हो या मनोरंजक गतिविधियां। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, जहां स्वादिष्ट स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे जाते हैं। साथ ही एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और एक वीडियो गेम सेंटर भी है। मनाली क्लब हाउस हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC द्वारा चलाया जाता है और प्रबंधित किया जाता है। यह बच्चे और वयस्कों दोनों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां बिलियर्ड्स रूम, स्केटिंग रिंक आदि जैसे कई इंडोर गेम हैं। रोमांच पसंद करने वाले लोग यहां नदी पार करने और जिप लाइनिंग का मजा ले सकते हैं। मनोरंजन गतिविधियों के अलावा पर्यटक क्लब हाउस में सरकारी दुकानें में खरीदारी भी कर सकते हैं, जहां उन्हें उचित दरों पर सुंदर हस्तशिल्प मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हमारा मनु मंदिर आता है। प्रकृति के एक कदम और करीब जाने वाले और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होने के लिए ओल्ड मनाली में मनु मंदिर की यात्रा करें। यह एक खूबसूरत मंदिर है, जो पिछले कुछ सालों से पर्यटकों के बीच में एक दर्शनीय स्थल के रूप में लोकप्रिय हो गया है और शांति की तलाश करने वाले लोग अक्सर यहाँ आते हैं। राजा मनु भारतीय ऋषि को समर्पित है। मनु मंदिर एक बेहतरीन स्थान है और इसकी वास्तुकला दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, आपको मंदिर के चारों ओर अद्वितीय शांति का एहसास होगा। ऐसा लगता है जैसे यह आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहा है और आपको आध्यात्मिकता से भरी दूसरी दुनिया में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्योंकि धार्मिक महत्व का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए मंदिर में जाने से पहले सभी नियमों और विनियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक
संकरी सड़क से गुजरना होगा, जो अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव से कम नहीं है। मंदिर पहुंचकर आप खुश होंगे और निश्चित रूप से देवता के दर्शन करके धन्य महसूस करेंगे। मनु मंदिर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। एक किंवदंती के अनुसार एक दिन नदी में हाथ धोते समय मनु को एक छोटी कार्प मछली मिली, जिसने उसे बचाने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने मछली को पानी से भरे एक कटोरे में डाल दिया। मछली का आकार अचानक बड़ा हो गया। यह देखकर उन्होंने मछली को दूसरे बड़े कटोरे में स्थानांतरित करने का फैसला किया। हालांकि आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। बाद में मनु ने इसे वापस नदी में डालने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार भी मछली का आकार इतना बढ़ गया कि नदी भी उसे अपने अंदर समा नहीं पाई। उसके पास इसे समुद्र में स्थानांतरित करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं था और आखिरकार उसने उसकी जान बचाने के लिए वही किया। एक बार मछली समुद्र में थी, उसने अपना रूप बदल लिया और भगवान विष्णु में बदल गई। भगवान विष्णु ने तब मनु को बाढ़ के बारे में बताया, जो ग्रह पर सब कुछ खत्म कर देगी। यह सुनकर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक नाव बनाने का फैसला किया और अपने साथ 9 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, जानवर और बीज भी ले गए। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद वह वापस उतरा और ध्यान करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज वह मंदिर गर्व से खड़ा है, वह वही स्थान है जहां वह ध्यान किया करता था। उसके बाद मनु ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है हमारा सिसु। हिमाचल की असली सुंदरता देखने के लिए आपको कुछ अनदेखी जगहों पर जाना होगा। ऐसी जगहों की शुरुआत सिसु नाम के गांव से करें। चलिए इस गांव से जुड़ी अनोखी बातें जानते हैं। यह एक ऐसा गांव है जो मनाली के बिल्कुल पास में है। इस गांव से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर है। सिसु हिमाचल प्रदेश में चंद्रा जलमार्ग के किनारे लाहौल घाटी में बसा हुआ है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग मनाली घूमने की प्लानिंग में ही सिसु जाने को भी शामिल कर लेते हैं। सिसु आकर आपको बेहद सुंदर नज़ारा तो दिखेगा ही, लेकिन सुंदर सा वाटरफॉल देखने का मौका भी आपके पास होगा। सिसु वाटरफॉल आपका दिल जरूर जीतेगा, इसी बात की गारंटी पूरी है। लेह मनाली राजमार्ग पर यह वाटरफॉल आपको मिल जाएगा। सिसु को जहां प्रकृति का आशीर्वाद खूब मिला है, वहीं वाटरफॉल का सुंदर नज़ारा भी टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इसके बाद भी सिसु की खासियतें नहीं खत्म हुई हैं। यहाँ पर एक सुंदर झील भी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लाहौल स्पीति में स्थित इस झील के आसपास सर्दी के मौसम में बर्फ़ भी जम जाती है। सिसु का एक ऐसी जगह है जहाँ तापमान अक्सर बेहद अच्छा रहता है। सर्दी के मौसम में तो सुबह का तापमान 0 से 2 डिग्री तक और रात में -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि गर्मियों में ये तापमान बेहद सुहावना लगता है। तब यह तापमान 32 से 13 डिग्री के बीच में रहता है। सिसु आकर ट्रैकिंग का मज़ा भी जरूर लेना चाहिए। नीलकंठ महादेव ट्रैक और कुगती पास ट्रैक आपको हमेशा याद रहेंगे। एक ट्रैक में आप गेपन झील तक की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। मियार घाटी से कांगड़ा के माध्यम से जंसकर तक ट्रैक भी भूलने वाला नहीं है। सिसु में कई मठ भी हैं जिनको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। ओथांग, तायुल, गुरु घंटाल और करदंग के मुठ कुछ प्रतिष्ठित मठ हैं जिनको जरूर देखना चाहिए। सिसु पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका बस या कार है। अटल टनल के माध्यम से कई बसें मनाली से सिसु आती हैं, जिसके चलते मनाली से सिसु का 40 किलोमीटर का रास्ता कुछ और छोटा ही हो जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हमारा अटल टनल, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, जिसके चलते ये देश की सबसे लंबी टनल है। साथ में इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 10,000 फुट की ऊंचाई पे बनी हुई है। बर्फीले पहाड़ों के बीच में ये बनी सुरंग देखते ही बनती है। आप यहाँ अपना वाहन साइड में पार्क करके इन बर्फीले पहाड़ों का मज़ा भी उठा सकते हैं। साथ में आप यहाँ कुछ पहाड़ों पे चढ़ भी सकते हैं, जहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी और आप यहाँ बर्फ़ में अपने पार्टनर को बर्फ़ मारने का आनंद भी उठा पाएंगे। बात करें इसकी दूरी की तो ये मनाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप इजीली मनाली से प्राइवेट कार या लोकल बस से आ सकते हैं। आप यहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है। आप साथ में यहाँ पहाड़ों वाली मैगी का भी आनंद उठा सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी याद भी इकट्ठी कर सकते हैं
जो ज़िंदगी भर आपके अंदर रहेगी। साथ में आप यहाँ पहाड़ी ड्रेस पहनकर भी अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 200 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है हमारा सोलांग वैली। मनाली से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर ऐसी खूबसूरत टूरिस्ट साइट स्थित है, जिसे लोग सोलांग घाटी के नाम से जानते हैं। सोलांग घाटी जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, उतने ही मौसम के लिहाज से अच्छी है। और सोलांग गांव के बीच स्थित यह घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और मनाली से रोहतांग दर्रे के रास्ते से गुजरने वाले सैलानियों की नज़र बरबस अपनी तरफ खींचती है। इस जगह पर कोई भी पर्यटक रुके बिना नहीं रह सकता है। आप इस समय अगर किसी पहाड़ी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, एक खूबसूरत जगह घूमना चाहते हैं, साथ में साहसिक पर्यटन का भी मज़ा लेना चाहते हैं, तो सोलांग घाटी आपके लिए सबसे सही विकल्प है। इस जगह पर पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी से लेकर ओपन जीपों की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। सर्दियों के दौरान जब घाटी बर्फ़ से ढकी होती है तो सबसे ज़्यादा क्रेज इस जगह पर स्कीइंग के प्रति देखने को मिलता है। इस जगह की प्राकृतिक बनावट और हरे भरे मनमोहक दृश्य पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 4 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी वजह से इस जगह पर विविधतापूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं और पर्यटक सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी यहाँ छुट्टियाँ व्यतीत करने आते हैं। हाँ, अगर आप इस जगह पर आते हैं तो मौसम को ध्यान में रखकर अपना बैग पैक करें। इस जगह पर आने के लिए आपको पहले मनाली आना पड़ता है। मनाली आने के बाद आपको सोलांग घाटी में पहुँचने के लिए तरह तरह के साधन मिल जाएंगे। मनाली प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के नाते देश भर के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। घूमने के लिए आप चाहे तो मनाली में रुक जाएं, नहीं तो सोलांग वैली में भी अच्छे होटल और रिजॉर्ट की कमी नहीं है। बात करें पैराग्लाइडिंग की, तो जिसका प्राइस आपको 3500 पर पर्सन पड़ेगा, जो कि 10 से 12 मिनट की राइड होती है। साथ में यहाँ आपको गंडोला राइड भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको पर पर्सन 750 रुपये पड़ेगा। यहाँ आप टूर राइड भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 100 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। साथ में आप यहाँ याक की राइड भी कर सकते हैं, जो कि आपको पर पर्सन 300 रुपये पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है हमारा जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल मनाली की खूबसूरत घाटी में स्थित है, जो हलचल भरे शहर से लगभग 4 किलोमीटर और वशिष्ठ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोगनी झरना एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर पानी 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जोगनी जलप्रपात जाने के लिए वशिष्ठ मंदिर से देवदार के पेड़ों और बागों के माध्यम से ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। जोगनी झरने के लिए चढ़ने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, इसलिए स्थान की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए अपने साथ एक कैमरा जरूर लेकर जाएं। यदि आप पिट स्टॉप लेना चाहते हैं तो रास्ते में चाय के गर्म कप के साथ स्थानीय स्नैक्स उपलब्ध कराने वाले रेस्टोरेंट भी हैं। मनोरम जोगनी वाटरफॉल को मनाली में सबसे रोमांटिक आकर्षणों में से एक माना जाता है, जो कपल्स द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। यह क्षेत्र साहसिक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के बीच में काफ़ी पसंदीदा पिकनिक स्थल है दोस्तों। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हमारा वशिष्ठ टेम्पल आता है। वशिष्ठ मंदिर 4000 साल पुराना बताया जाता है, जो महान ऋषि गुरु वशिष्ठ को समर्पित है, जो सबसे पुराने और सबसे सम्मानित वैदिक ऋषियों में से एक हैं। वशिष्ठ की राजा विश्वामित्र से दुश्मनी चल रही थी। किंवदंती है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी बच्चों को मार डाला था, जिसके कारण ऋषि उदास हो गए थे। वशिष्ठ इतने दुखी थे कि उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उन्हें बचा लिया। ऋषि वशिष्ठ विपाशा नदी के किनारे बसे गांव में बस गए। गांव का नाम वशिष्ठ रखा गया और विपाशा नदी को बाद में व्यास नदी के नाम से जाने लगा। बाद में उसी स्थान पर ऋषि को समर्पित एक मंदिर बनाया गया, जहाँ ऋषि ध्यान करते थे। इसी प्रकार वशिष्ठ मंदिर का अस्तित्व में आया। मंदिर का निर्माण वशिष्ठ हिमालयी काटकुनी स्थापत्य शैली में किया गया है। काटकुनी एक स्वदेशी तकनीक है जो ज़्यादातर हिमालयी इलाकों में प्रचलित है। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में इसे सूखी चिनाई और लकड़ी के लट्ठों
खास तौर पर देवदार के सांचों से बिना गोल्ड के इस्तेमाल के किया जाता है। जटिल लकड़ी की नक्काशी काटकुनी वास्तुकला की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राचीन बावड़ी के अवशेष और विशिष्ट मंदिर के प्राचीन मंदिर स्पष्ट रूप से मध्ययुगीन मंदिर वास्तुकला की विशेषताओं का चित्रण है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में पारंपरिक भक्ति चित्रों और मूर्तियों को सजाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की खासियत है। मंदिर के मुख्य देवता ऋषि वशिष्ठ हैं और मंदिर के अंदर ग्रेनाइट से बनी ऋषि की एक काली मूर्ति रखी गई है, जो सफ़ेद धोती में लिपटी हुई है। वशिष्ठ मंदिर में प्रवेश का मुख्य समय सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे के बीच में है। प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। दर्शन के लिए सबसे अच्छा अनुशासित समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में है। वशिष्ठ स्नान या वशिष्ठ के प्राकृतिक गर्म पानी के झरने जैसा कि वे प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ का मुख्य आकर्षण गर्म पानी के झरनों में औषधीय गुण होते हैं और माना जाता है कि वे त्वचा रोगों और संक्रमण का इलाज करते हैं। गर्म पानी के झरने के पास बलुआ पत्थर के मंदिर है। सरकार द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। झरने का पानी शुद्ध और स्वच्छ है और आगंतुक सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 30 मिनट के 1 से घंटे की अवधि के लिए गर्म झरनों का अनुभव करने की अनुमति है। वशिष्ठ के गर्म झरने में प्रवेश करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। झरने के पानी का तापमान 110 से 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है और माना जाता है कि यह हिमालय के अधिकांश हिस्सों में मौजूद गहरे ग्रेनाइट जमाव से निकलता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पे हमारा वैष्णो माता मंदिर आता है। कुल्लू घाटी में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। यह स्थान पुराणों के समय से अस्तित्व में था और भगवान राम और भगवान कृष्ण के युग से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस घाटी को देवताओं की घाटी माना जाता है। कुल्लू में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं और महादेवी तीर्थ माता मंदिर कुल्लू जिले के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह लेख इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और यहाँ की जाने वाली गतिविधियों का विवरण प्रदान करेगा। महादेवी तीर्थ माता मंदिर की मुख्य देवता देवी पार्वती है। उन्हें महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1966 में स्वामी सेवक दास जी ने नामक एक धर्मपरायण व्यक्ति ने करवाया था। स्वामी जी कुछ दिन शांति से बिताने और शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए इस खूबसूरत कुल्लू घाटी में आए थे। यहाँ रहने के दौरान उन्हें पता चला कि देवी महादेवी का निवास इन पहाड़ों में है। इस मंदिर को श्री महादेवी तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इस मंदिर को वैष्णो देवी मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। यह मंदिर कुल्लू मनाली राजमार्ग पर कुल्लू से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। यद्यपि यह मंदिर क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तुलना में काफ़ी नया है, लेकिन इस मंदिर का धार्मिक महत्व इस क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के समान ही है। स्वामी सेवक दास जी ने भी सभी जीवों के निस्वार्थ सेवा करने के उद्देश्य से इस मंदिर का आधारशिला रखी थी। मंदिर निर्माण की शुरुआत स्वामी सेवक दास जी के बचपन के दिनों में हुई थी। जब वे अपनी साधना कर रहे थे तो उन्होंने दिव्य आवाज़ सुनाई दी, जिसने उन्हें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में माँ की तलाश करने की निर्देश दिया। यह उन्हें वर्ष 1962 में कुल्लू घाटी ले गया। शुरू में उन्होंने इस घाटी में दिव्य माँ मिली और वे बहुत निराश हुए। इसके बाद वे जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी के पास गए। उन्होंने माता के दर्शन किए और उन्होंने कुल्लू वापस जाकर एक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा। कहावत के अनुसार यह वह गुफा थी जहां उन्होंने तपस्या की थी और भगवान शिव को जीत लिया था। उन्होंने स्वामी सेवक दास जी से मानवता की सेवा करने के लिए कहा। सेवक दास जी 1962 में कुल्लू वापस आ गए। बहुत सी कठिनाइयों के बाद उन्होंने वह गुफा खोज निकाली जिसे खोजने के लिए माँ ने उन्हें कहा था। गुफा खोजने के बाद उन्होंने शिवरात्रि के पावन दिन पर दिव्य माँ की शक्ति को स्थापित करने का फैसला किया। 1966 से लोग इस गुफा को वैष्णो देवी के नाम से पुकारते हैं।
इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है हमारा नगर कैसल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में मनाली से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही नगर कैसल का निर्माण वर्ष 1460 में राजा सिद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। उस समय इस हवेली का उपयोग शाही परिवार के रहने के लिए किया जाता था। बाद में जब इस हवेली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो उसमें अतिरिक्त सीढ़ियाँ, फायरप्लेस और चिमनियों को जोड़ा गया। यह हवेली भारतीय और अंग्रेजी वास्तुकला का मिलाजुला स्वरूप है। इस कैसल के निर्माण में किसी तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा कैसल हवेली सिर्फ लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। खास बात यह है कि 500 साल से भी पुराने इस कैसल के निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश में इस कला को काटकुनी कहा जाता है। नगर कैसल का उपयोग शाही परिवार के रहने के लिए किया जाता था, लेकिन 1846 में जब अंग्रेजों ने कांगड़ा और कुल्लू घाटी पर सिखों को हटाकर ब्रिटिश कब्जा कायम किया, उस समय राजा ज्ञान सिंह ने सिर्फ एक बंदूक के बदले फर्स्ट एसी कमिश्नर मेजर हे को यह कैसल बेच दिया गया था। दोस्तों, इसमें अंदर जाने की एंट्री फी 50 रुपये पर पर्सन है और जो उसका टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का है और ये 7 दिन सप्ताह में ओपन रहता है।